चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का थर्ड स्टोरी। स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे इसमें हम लोग को दो कहानियां पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। ये लिखा गया है लेम ओ फ्लैन हर्ली के द्वारा, ठीक है। और एक है ब्लैक एरोप्लेन, ये लिखा गया है फैंड्रिक फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दो कहानी पढ़ने के लिए मिलेगा। इस वीडियोस में हम बात करेंगे फर्स्ट स्टोरी के बारे में। पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। अब ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है सो वो है क्या, तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे एक यंग सीगुल्स के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा जो अफ्रेड होता है टू फ्लाई, जो काफी डरा हुआ है। यंग सीगुल का मतलब होता है, सीगुल एक समुद्री पक्षी होता है, तो वो जो है सो काफी डरा हुआ होता है उड़ान भरने के लिए, ठीक है। हाउ डज ही कन्क्योर हिज फियर। अब यहाँ पे हम लोग फिर पढ़ेंगे कि आखिर में जब डरा हुआ था तो उस डर पे वो काबू पाता कैसे है, ठीक है। तो ये चीज सारे हम लोग जो है तो इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं और पता करते हैं कि आखिर में वो पहली उड़ान भरने के लिए उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, और यदि वो जो है सो काबू पाता है तो वो कैसे पाता है। ये सब हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे, ठीक है। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट की यदि हम लोग बात करें तो बताता है कि द यंग सीगुल वाज अलोंग ऑन हिज लेज। मतलब वो जो यंग सीगुल था वो काफी अकेला था उस स्थान पे। लेज का मतलब होता है कि एक जो स्थान होता है जो हॉरिजेंटल होता है, प्रोजेक्टिंग फ्रॉम दी ये वॉल ऑफ क्लिफ, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि एक पहाड़ हो गया, ठीक है। एक पहाड़ हो गया और इसके नीचे पूरा समुद्र ही समुद्र है और यहाँ पे वो है, ठीक है। तो इस लेज पे वो वहां था और उस लेज पे वो जो है सब बच्ची वहां पे को क्या थी, अकेली थी, ठीक है, अकेली थी। हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई, ये याद रखना है, उसके कितने भाई थे, दो भाई थे, टू ब्रदर। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है और लोग जो है सब कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। तो टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, इसके हिज सिस्टर मतलब एक और सिस्टर है, मतलब दो भाई और एक सिस्टर। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं ये सब, तो 4 हो जाता है सिबलिंग्स। इसमें 4 भाई बहन हो जाते हैं, ठीक है। हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, जो इसके दो भाई और एक बहन जो है सो ऑलरेडी एक दिन के पहले उड़ान भर चुके हैं वो सब, ठीक है। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और ये जो है सो काफी डरा हुआ था उन लोगों के साथ में उड़ने के लिए। मतलब ये इतना डरा हुआ था कि उन लोगों के साथ में ये उड़ा नहीं। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और बताता है कि वो जब भी वो उड़ान भरने के लिए लिटिल रनिंग करता है, थोड़ा सा दौड़ता है वो उड़ान भरने के लिए, और जैसे ही वो लेज से, जैसे उड़ान भरने के लिए लेज से वो भागता है और थोड़ा सा फ्लैपिंग करता है अपनी विंग्स को, तो वो फिर डर जाता है। और डर क्या जाता है, जैसे कि अभी हम जस्ट बताएं आपको कि इस तरह से उस प्लेसेस था, यहाँ से ये हो सकता है यहाँ पे घोंसला होगा इसका, यहाँ पे रहता होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से ये जैसे थोड़ा सा रनिंग किया उड़ान भरने के लिए और इधर नजारा देखा सी लेवल को, तो ये काफी डर गया, ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, मतलब देखिए वही चीज को देखकर ये डर गया, जो काफी भारी मात्रा में जो वहां पे जो सी लेवल जो था, मतलब काफी स्ट्रेच डाउन बैनिथ, मतलब नीचे में पूरा समुद्र फैला हुआ था और वो दूर पे वहां पे वो था लेज पे।
and it was such a long way down, मील्स डाउन। और ये जो दूरी थी ना, यहाँ से उड़ान भरने की जो दूरी थी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी, ये मील्स था, मीलों दूरी था वो, है ना। He felt certain that his wings would never support him। वो सोचता था, शायद इतनी गहराई को देखकर वो डर जाने लगा और उसे लगने लगा कि शायद मेरा पंख जो है हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सो ही बैंड हिज हिड, इसीलिए वो अपने हिड को वो पुनः मोड़ लेता, रन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज, और उसी अंडर हॉल में वो फिर वहां पे चला जाता है। वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, जहां पे वो रात में सोता था वहीं पे फिर वो पुनः वापस चला जाता है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर वोज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। लो, यहाँ पे एक और समस्या आ गई कि इसका जो विंग्स था ये काफी अच्छा था, सपोर्ट देने लायक था, लेकिन इसके विंग्स से ज्यादा कमजोर किसके थे? इसके दो भाई और एक बहन की जो विंग्स था ऑलरेडी कमजोर था इसकी अपेक्षा। ठीक है। रन टू द ब्रिंग फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मास्टर अप करेज to take that plus which appeared to him so disparate his father mother had come around। यहाँ पे बताता है कि वो जो है सो appeared him which appeared to him so disparate his father and mother, उसके पास जो है सो मदर और फादर वहां पे आते थे। ठीक है, जब वो उड़ान भर लिए थे सारे तो इसके पास आते थे, क्या करने के लिए आते थे? कॉलिंग टू हिम श्रीली एंड अप ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग मतलब होता है स्कोल्डिंग। उसके पेरेंट्स लोग जो वहां पे आते थे वो इसको पूरी तरह से इसके पास चीखते थे, चिल्लाते थे और डराते थे, इसको धमकाते भी थे, है ना। टू लेट हिम स्टार्व, धमकियां भी मिलती थी, तुम्हें भूखा, स्टार्व हिम ऑन लेज अनलेस ही फ्ले अवे, मतलब यदि वो यहाँ से नहीं उड़ेगा तो वो भूखा मरेगा। ठीक है, ऐसा इसके फादर मतलब माता और पिता दोनों पेरेंट्स जो ऐसे डराते थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए वो मूवमेंट भी नहीं बनाया, इतना डर गया था वो। ठीक है, अपनी लाइफ को बचाने के लिए भी वो वहां से नहीं फ्लाई किया। That was 24 hours ago, और ये सब सारे चीज जो है सो 24 आवर्स पहले की बात है। ठीक है, सिंस देन, तब से, मतलब इतना बोलने के बाद तब से nobody had come near him, कोई भी इसके नजदीक में नहीं आया। जो एक बार गया सो 24 आवर्स की पहले की ये बात हम लोग को बता रहा है, और इसके बाद फिर कोई भी इसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। इसके पेरेंट्स लोग जो है सब क्या कर रहा है, ये जो है इसके पेरेंट्स लोग जो है तो अपने बच्चे को, जो इसका दो भाई और एक बहन है, उसको ये लोग जो है सो सिखा रहे हैं, है ना। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान भरने के लिए। फिर टीचिंग उन लोग सिखा भी रहे हैं। स्कीम दी वेव्स, जो समुद्र में जो लहर चल रहे थे उस पे वो कैसे अपने आप को बैलेंस बना के रख सकता है।
जैसे कि पक्षियां जो है सो बैलेंस कैसे बनाती है, जब लहर आती है तो मुंडी को काफी वो लोग जो माथा को ऊपर कर देते हैं फिर नीचे कर देते हैं, इस तरह से उसको बैलेंस करने के लिए उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछली के लिए हम लोग डाइव करेंगे, ये भी उसके पेरेंट्स जो है सो उन दो भाई और एक बहन को सिखा रहा था। कौन? उसके पेरेंट्स। ही हैड, और ये सब सारा चीज वो देख रहा था, क्या मेरे मम्मी और पापा जो है दोनों बच्चों को जो है सो तीनों बच्चों को जो है सो सिखा रहे हैं, और वो वहीं पे जब वहीं पे खड़ा होकर देख रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, इनफैक्ट उसने अपने बड़े भाई को भी देखा। कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने पहली जो है से एक प्रकार का मछली को जो है सो पकड़ा पकड़ा और डाइवोर्ड इट, और उसे जो है सो खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन ये रॉक, और वो रॉक पे खड़ा होके, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ये प्राउड क्रैकल सॉरी केकल्स, जब वो स्टोन मतलब रॉक पे खड़ा होकर जब खा रहा था तो उसके पेरेंट्स जो है सो काफी प्राउडली जो है सो उसके चारों तरफ जो है सो फ्लाइंग कर रहे थे। किसके तरफ? जो उसका भाई जो था, बड़ा भाई जिसने मछली को पकड़ा हुआ था, ठीक है, उसके करीब भी में उसके माता पिता जो है सो वहां पे फ्लाइंग कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau, और पूरी मॉर्निंग से ले all the morning and all the family, पूरी सुबह में पूरा परिवार जो है सो कहाँ पे था? एक बिग प्लेट्यू पे था। ठीक है, बिग प्लेट्यू मतलब एक स्थान होता है जो पहाड़ी होता है, हिल जैसे कि इस टाइप का होता है, और प्लेट्यू जो है सो इस टाइप का नहीं होता है, बस ऐसे कटा हुआ रहता है, ऊपर में फ्लैट होता है। ठीक है, तो उस तरह के वाले स्थान पे वो जो है सो वहां पे उसके पूरे परिवार लोग वहां पे था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोटिंग हिम विथ हिज क्वाडिस, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब पूरी टाइम तक सुबह से वे लोग वहां पे था, और वो जो सन था वो अब असेंडिंग हो रहा है, मतलब निकलते और पूरी तरह से निकल रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस, और इस तरह से वहां पे जहां पे वो लोग पक्षी लोग जहां पे रहते थे, जहां पे ये अभी छोटा सा यंग बर्ड जहां पे है ना, जहां पे है वहां की यदि हम बात करें, चलो जहां पे है वहां की यदि हम बात करें तो क्या बोल रहा है? सन जो है असेंडिंग दी स्काई, सन जो है सो असेंडिंग कर रहा था, मतलब पूरी तरह से खिल रहा था, बाहर तक निकल गया था। ठीक है, पूरा लाइटिंग कर रहा था, पहले इधर होगा फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन द लेस द दैट फेस द साउथ, और वो जो फेस था वो साउथ की ओर था। ही फेल्ट दैट हीट because he had not eaten since the previous nightfall, और उसे जो है सो काफी गर्मी लग रही थी वहां पे, इसलिए क्योंकि वो प्रीवियस नाइट से कुछ खाया नहीं था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग को भूख लगती है तो नॉर्मल हम लोग जो है सो उस चीज को बेयर कर पाते हैं, लेकिन आप यदि ऑलरेडी यदि आप काफी मतलब जैसे भूखे हैं तो वो गर्मी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूख में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो उसे भूख था तो उसके फिर गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे वो स्टेप अपना वो लेता है लेज की ओर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग्स, और क्या करता है? एक पैर पे खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग्स हाइडिंग अंडर हिज विंग्स, और एक पैर को जो है सो अपने विंग्स में छुपा देता है और वो खड़ा हो जाता है। ही क्लोज वन आइज, और एक आंख को वो बंद कर देता है। देन द अदर, उसके बाद अदर जो है सो क्या करता है? एक आंख को वो बंद कर देता है। देखो इस टाइप का प्लेसेस था। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep, और वो क्या कर रहा था?
एक आंख को बंद करके वो बहाना बना रहा था सोने की। Still they took no attention of him, लेकिन फिर भी वे लोग इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers, इसने देखा कि मेरे जो दो भाई हैं, and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sinking under his necks। उसने ये भी देखा कि मेरे दो भाई और एक बहन जो उस प्लेटू पे जो था वो क्या कर रहे थे, वे लोग जो है सो डॉज फील कर रहे थे, मतलब वो लोग जो है सो खा पी के आराम कर रहे थे वहां पे। और जानते हैं जब पक्षियां जब आराम करती है तो अपने चोंच को जो है मतलब हीट को जो है सो अपने सिर के मतलब वो विंग्स के अंडर में घुसा लेती है ना, अंडर कर लेती है। तो उस तरह से वो देखा कि उस लोग जो वहां से आराम कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स, और उसके फादर जो है सो अपने पंख को जो है जो वीट पंख होता है ना, तो वो लोग क्या कर रहा था, उसमें कुछ हलचल मचा रहा था। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पक्षी लोग जो काफी भीग जाते हैं तो अपने चोंच से जो है सो पंख को सुखाने की कोशिश करते हैं, उसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं, उस तरह से वो कुछ मूवमेंट या कुछ एक्टिविटीज कर रहा था उस पंख में। उस कौन, उसके फादर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, है ना, केवल उसकी मदर उसको वहां पे देख रही थी। मतलब दो भाई एक बहन डॉस फील कर रही थी, वे लोग काफी मतलब वो रेस्ट कर रही थी, और उसके फादर जो है अपने विंग्स को जो है सो वो ठीक कर रहा था। लेकिन केवल इसकी मदर जो है सो उस बच्चे की ओर देख रहा था, और बाकी कोई भी इसके प्रति नहीं देख रहा था। वो ये भी देखिए, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock। ये देखता है कि उसकी मदर जो है सो फिश को लेती है और खाती है, और क्या करती है, वो चोंच जो होता है उसका बिक्स जो होता है वो उसी स्टोन पे जो है सो रगड़ कर उसको सफा करती है। ठीक है। द साइड ऑफ द फूड मेडन हिम हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट अवे, है ना, दैट वे। अब वो जो है इस चीज को देख रहा है कि वो कितना लव करता था, जब वो इस टाइप का जब फूड उसको खाने के लिए मिलता था तो पूरा वो लव करता था, खाने में पूरा मजा लेता था वो, है ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ग ग ग he cried begging her to bring him। जब वो देखा कि उसकी मदर जो है सो वो खा रही थी, और वो अपने पहले वाले समय को भी याद करता है कि इस तरह से हम भी खाते थे पहले जब हमारे पेरेंट्स हमको देते थे, तो उस चीज को वो उसके माइंड में पूरा रनिंग होने लगा, याद आने लगा। उसके बाद ये जो है तो फिर अपनी मदर को वो मांगने लगा कुछ साउंड को बनाते हुए। ठीक है। और उसे लाने के लिए कहने लगा कुछ फूड उसके अपने पास। काउ कॉल अ सी स्क्रीम्ड बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है सो वो क्या करती है, वहां पे आती है। जब वो वहां पे चीख और चिल्ला रहा था, फूड को लेकर आने के लिए बोल रहा था, तो वो चीख और चिल्ला रहा था। ठीक है। अटर ये जॉय आइसक्रीम। और जब कुछ मिनट के बाद आया तो वो काफी खुशी के मारे जो है चिल्लाने लगे। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। उसकी मदर जो है सो मछली का एक टुकड़ा उठाई, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसके चारों तरफ उड़ने लगी फिश के साथ। ही leaned out
leaned out eagerly, tapping the rocks with his feet, और trying to get nearer to her as she fled across। और वो देखता है कि जब उसकी मदर जो है जब फिश को लेकर आ रही थी, तब ये भी जो है सो ये भी भागा दौड़ा जा रहा था ताकि उस फिश के पास जल्दी हम पहुंच जाए, है ना, खाने के लिए, क्योंकि उसका पूरा माइंड यहाँ पे किस पे था, तो खाना पे। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मदर उसके जस्ट अपोजिट में वहां पहुंची, सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वो अपने विंग्स को जो है सो मोशनलेस बना देती है, एक ही जगह वो वहीं पे रुक जाती है। पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और मछली का टुकड़ा जो है सो उसके माउथ में रहता है, ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और लगभग वो फिश को लेकर वहां पहुंचने वाले ही होती है। जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का ले लेते हैं, यहाँ से ये उड़ कर ये जो है सो फिश को लेकर ये उड़ रही है ना, और यहाँ तक करीबन ये पहुंच जाती है, और ये छोटा जो फिश ये बर्ड जो होती है वो यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, और लगभग वो यहाँ तक आ जाती है और यहीं पे जो है ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ही वेटेड ये मोमेंट इन सरप्राइज, और वो जो है सो क्या कर रहा था, वेट कर रहा होता है कि जैसे मेरे पास आएगा उस मोमेंट में हम उसको पूरा मजा लेंगे। वॉन्डिंग वाई सी डिडंट नॉट कम नियर, लेकिन अचानक वो देखता है कि आखिर में इसकी मदर इसके और नजदीक क्यों नहीं आ रही है, ऐसा फील करने लगता है कि वो नजदीक क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मेंडेड बाय हंगर, लेकिन ये भूख के मारे तो पूरा मरा जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने मछली पे जो है सो डाइव मार दिया, जैसे इसकी मदर के माउथ में क्या था, फिश था, तो वो फिश पे जो है सो क्या करता है, डाइव कर देता है, मछली को देखता है डाइव कर देता है, वो कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है नहीं देखता है, डाइव कर देता है, डाइव करने के बाद सीधे नीचे, है ना, विथ ये लॉर्ड स्क्रीम, और जैसे डाइव करता है तो वो पूरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगता है इनटू स्पेस। देन ये आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और वो जो है देखने लगता है आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स, वो उससे बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है इसलिए इससे, और वो नीचे की ओर जाने लगता है ना, उस स्पेस में नीचे की ओर जाने लगता है। देन ये मोन्टेरियस टेरर सीज्ड हिम, उस वक्त इसके पास एक ऐसा डर आता है कि पूरी तरह से वो सिकुड़ जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमको कब्जा कर लिया, मतलब किसी ने हमको जकड़ के पकड़ लिया है। His heart stood still, उसका हार्ट पूरी तरह से अस्थिर हो गया, रुक गया, है ना। He couldn't hear nothing, और जब ऐसा हो डर हो गया तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देने लगा। But it only they lasted, लेकिन ये केवल lasted था एक मिनट, ये कुछ ही मिनट के लिए था इसके साथ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट जैसे होता है, he felt his wings spread, जैसे वो गिरता है वैसे वो नेक्स्ट मूवमेंट देखता है कि उसके पंख जो है पूरी तरह से खुल गया है, स्प्रेड हो गया है ना, आउटवर्ड्स। देन द विंग्स रूस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, आउट breast feathers than the under his stomach and again against his wings, और फिर ये भी देखता है कि पूरी तरह से वाइंड का जो है हवा का झोंका जो है तो पास होने लगता है, कभी वो इसका ब्रिस्ट जो होता है ना, इधर से वो पास होने लगता है ब्रिस्ट से, कभी विंग्स से वो पूरी तरह से पास होने लगता है एयर, ठीक है। पास होने लगता है। He could feel the tips of his wings cutting to the air, वो ये भी देख सकता, वो महसूस कर सकता था कि उसका जो विंग्स जो फैला हुआ था उस वो हवा को पूरी तरह से काटते हुए
जा रहा था। He was not falling headlong, वो ज्यादा समय तक वो गिरा नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम में तो गिर ही गया था, लेकिन कुछ समय जैसे गिरा उसके बाद फिर वो अपना पंख उसका खुल गया, मतलब एक ही मिनट के या कुछ क्षण के बाद जो उसका पंख खुल गया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो गिर ही गया था वो, है ना। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब जो है सो वो ज्यादा समय तक वो डर नहीं रहा, इसके पास अब डरने नहीं लगा था। He just felt a bit dizzy. वो हल्का सा वो उसे महसूस हुआ था डेजिंग का। Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 call of his mother's swooped past him her wings making a loud noise. और जब वो उड़ने लगा था तो उसकी मदर जो है सो क्या करने लगी, जब ये पंख को फैला दिया था और धीरे धीरे नीचे आने लगा था तो इसकी मदर और इसके पूरा फैमिली को लगा कि अब तो उड़ान भर लिया, तो लोग जो है सो खुशी के मारे इसके चारों तरफ से पास कर रहे थे। और जब इसकी मदर इसके चारों तरफ आई, इसके बगल से पास की, तो पूरी तरह से इसका मदर का जो विंग्स था वो साउंड बनाते हुए पास कर रही थी। He answered her wings another asking. शायद वो भी एक खुशी के मारे वो भी कुछ जवाब दे रही होगी अपने बच्चे को, है ना। Then his father fly over him. उसके बाद उसके फादर भी आ गया वहां पे और वो भी चीखने और चिल्लाने लगा, मतलब वो भी खुशी मनाने लगा। He saw his two brothers and sister flying around him. उसने ये भी देखा कि मेरे दो भाई और एक बहन जो है सो वो भी वहां पे आ गए, है ना। और curveting and the banking and soaring and diving, है ना, वो सब भी वहां पे आ गए जो वहां पे बैंकिंग पास और ये डाइविंग कर रहे थे वहां पे, ये सब वहां पे पहुंच भी गए थे। Then he completely forget that he had not always been able to fly. अब उसके बाद जो है सो पूरी तरह से भूल गया कि हम कभी नहीं उड़ सकते थे, सो क्योंकि जब वो उस प्लेट्यू पे था तो ऐसा उसे फील होता था कि हम शायद कभी उड़ नहीं पाएंगे, ऐसा इसको फील होता था। लेकिन वो डर जो है सो अब खत्म हो गया, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे फ्लाई कर लिया था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और वो क्या कर रहा है, कमांडेड कर रहा है अपने आप को जो है सो कमांड भी कर रहा है डाइव करने के लिए। एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के काफी नजदीक आ गया, जैसे कि यहाँ से ये अभी गिरा था कुछ समय तक जिसमें इसके पास डर था, उसके बाद यहाँ तक आने के बाद वो अपने विंग्स को पूरी तरह से फैलाकर उड़ने लगा, लेकिन अभी तक वो जो है सो सी पे उतरा नहीं था वो, ठीक है। अब सी पे जो है सो समुद्र में उतरने ही वाला था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, अब ये फ्लाइंग स्ट्रेट मतलब ऐसे वो स्ट्रेट की ओर उड़ने लगा, है ना, उस पे उतरने के लिए। ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियंस ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी beneath him. उसने देखा अपने से मतलब वो नीचे देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रीन सी जो है सो वो उसके नीचे जो है सो पूरी तरह से फैला हुआ था, मतलब with little reached morning over it and he turned his beak sideways, और उसने अपने बिक्स को जो है सो साइडवे किया। And called amusedly his parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him। और जो फ्लोर था, जो फर्स्ट समुद्र जो था, जैसे कि इस तरह का समुद्र यहाँ से वो गिरा था ऐसे, और यहाँ तक तो पूरी तरह से वाटर था, यहाँ से वो गिरा और जैसे ही वो ऐसे भागा और इस पे लैंड करने के लिए उतरा, तो इसके जो भाई बहन और इसके पेरेंट्स थे वो सब इसके आगे पहुंच गए थे वहां पे लैंड करने के लिए, है ना।
they were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. और उसने भी वहां पे जैसे लैंड किया, उतरने के लिए जैसे उतरा, वैसे उसका दोनों पैर जो है सो समुद्र में चला गया। ठीक है, और जैसे ही गया his legs sunk, उसके पैर जो है सो उसमें डूब गया। On it he screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings। और वो जो है सो काफी डर गया, जैसे पैर उसके अंदर में चला गया तो वो पूरा डर गया और वो फिर से जो है से अटेम्प्टेड करने लगा, मतलब उड़ने की फिर से कोशिश करने लगा और अपने विंग्स को जो है सो पूरा फ्लैपिंग करने लगा। लेकिन बट ही वाज टायर्ड, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था यहाँ से आते आते, है ना। और एक तो कई दिनों से, मतलब कई घंटों से तो खाया भी नहीं था, तो पूरी तरह से भूखा हुआ था। एंड वीक, कमजोर था, विथ हंगर्स के कारण वो पूरी तरह से कमजोर हो गया था। ही कुडंट राइज, अब वो जो है सो वहां से उठ नहीं पाया। एक्सहॉस्टेड, अब वहां से वो उठ नहीं पाया। उठ नहीं पाया तो किसके कारण? क्योंकि स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि इसके लिए ये जो उड़ान जो भरा था ये इसके लिए एक प्रकार का एक्सरसाइज था, और ये जो एक्सरसाइज था एक तो स्ट्रेंज एक्सरसाइज हो गया इसके लिए, एक ऐसा एक्सरसाइज जिससे वो करने से डरता था, है ना। वो डरता था करने के लिए एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज में जो है सो काफी ये थक भी गया था, जो ऐसे उड़ कर आ रहा था। ठीक है, तो काफी थक भी गया था और एक भूखा भी था। His feet sunk into the green sea, then his belly, जैसे उसका पैर वहां पे डूब गया तो उसका जो बेली था, मतलब पेट जो था, वो टच किया इट, मतलब समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो आगे डूबा ही नहीं, मतलब उसका बेली जो है सो वहीं पे फ्लोट होने लगा, तैरने लगा। He was floating on it, और वो देखने लगा कि अब हम पूरी तरह से तैरने लगे, मतलब वह अब तैरने लगा था। And around him, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली was screaming, praising, प्रशंसा भी कर रहे थे उसकी। Their beaks, और उसके beaks were offering, मतलब इसके पेरेंट्स के जितने सारे beaks थे वो सब उसको ऑफरिंग कर रहा था। स्क्रैप्स ऑफ द डॉग फिश, एक प्रकार का मछली होता है, तो वो अपनी बच्चों को पूरी तरह से खिलाने लगे। He had made his first flight, इस तरह से उसने जो है क्या किया, अपनी पहली उड़ान भर ली है। ठीक है, तो ये रही आज हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट की। आपको ये स्टोरी कैसा लगता है ये हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें जो है सो एक प्रकार का हौसला मिलता है और हमें भी काफी एक्साइटमेंट लगता है कि आप लोग के लिए कुछ न्यू चीजें हम लेकर आते रहें, और ये सब चीजें जो है सो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा भी करवाएंगे। अब जरूर कमेंट कीजिएगा हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।